हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन माय हिंदी क्लास। कल हमने अपने अध्याय 2 कहानी बुद्धि और बल के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन किया। फर्स्ट पार्ट में हमें बताया गया था कि एक किसान होता है, उसके पास एक भैंसा होता है। उससे क्या करता है, हल को खेत में जोतता है। मिट्टी काफ़ी मुलायम होती है तो भैंसे के पैर क्या हो जाते हैं, उसमें धंस जाते हैं और किसान को हल जोतने में कठिनाई होती थी। वह गुस्से में भैंसे को क्या करता था, दिन रात कोसता रहता था। उसे नीचा दिखाने के लिए कहता, तूने बाघ का उदाहरण देता रहता था। तूने बाघ को देखा है, कितना मजबूत होता है, फुर्तीला होता है, तू उसकी तरह क्यों नहीं बन जाता। बार बार बाघ की प्रशंसा सुनकर के भैंसा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको केवल चाप की मार के अलावा कुछ नहीं मिलता था। एक दिन तंग आकर के भैंसे ने कहा कि कल मुझे बाघ के पास ले चलना, फिर देखना हम दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। किसान राजी हो जाता है। अगले दिन वह क्या करता है, को लेकर के किसान भैंसे को लेकर के बाघ की गुफा के पास चला जाता है। जैसे ही बाघ को भैंसे की महक आती है, गंध आती है कि बाहर कोई जानवर है, तो वह अपनी गुफा से बाहर आता है और भैंसे की तरफ क्या करता है, लपकता है। पर भैंसा अपने सींग हिलाते हुए बोला, आज मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। 3 दिन तुम अपने दांत तेज करो और मैं अपने सींग तेज करता हूँ, तब हम दोनों का युद्ध होगा। ठीक है, बाघ राजी हो गया और गरजता हुआ अपनी गुफा में अंदर लौट गया कि कोई बात नहीं, 3 दिन बाद ये मेरा शिकार हो ही जाएगा, क्योंकि मैं इसको मार दूंगा और ये मेरा भोजन बन जाएगा। वह 3 दिनों तक अपने दांत तेज करता रहा। अंत में उसके दांत कैसे हो गए, उस तरह से भी ज़्यादा तेज हो गए। भैंसे को अपने सींग तेज करने में केवल 1 दिन लगा। बाकी 2 दिन उसने क्या किया, क्योंकि उसने 3 दिन का समय मांगा था, उसने क्या किया, बाकी 2 दिन अपने शरीर पर घास की परतें लपेटता रहा, यानी घास के ऊपर घास लपेटता रहा। और उसने अपने शरीर के ऊपर घास की परतों का काफ़ी मोटा कवच कर लिया। फिर उसने कीचड़ में लेटकर अपने बदन पर चिपकी घास की तहों पर कीचड़ की परत क्या कर ली, चढ़ा दी। इस तरह उसका सारा बदन माने होता है सारा शरीर कैसा हो गया था, काले रंग के चिकने। कीचड़ कैसी होती है, चिकनी होती है, तो कीचड़ की परत से ढक गया। घास का एक भी तिनका बाहर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारी घास किससे ढक गई थी, कीचड़ से। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। युद्ध के दिन 3 दिन पूरे हो गए थे। युद्ध के दिन भैंसा और बाघ दोनों निश्चित स्थान पर पहुंच गए, यानी जहां पर उनको बोला गया था युद्ध के लिए, वहां पर बाघ भी पहुंच गया और भैंसा भी पहुंच गया। बाघ ने देखा भैंसा पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है। उसने भैंसे से पूछा, तुमने पूरे बदन पर कीचड़ क्यों लगा रखा है? भैंसे ने उत्तर दिया, मुझसे यह सड़ी गर्मी सहन नहीं होती, अतः मैं दिन में कई बार कीचड़ से नहाता हूँ। भैंसे ने क्या जवाब दिया कि मुझसे यह सड़ी गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए मैं दिन में कई बार कीचड़ से नहाता हूँ। बाघ ने भैंसे को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे इसमें कोई चाल नजर नहीं आई। उसने सोचा हो सकता है ये कोई चाल हो इसकी, उसे कोई चाल नजर नहीं आई। भैंसे ने कहा, पहले मैं जमीन पर लेट जाता हूँ और तुम 3 बार मुझ पर अपने दांतों से प्रहार करोगे। यानी उसने उससे दांत पहले करने के लिए कहा, तो कह रहा पहले मैं लेट जाता हूँ तो तुम, और उसको कहा कि तुम 3 बार मेरे ऊपर अपने दांतों से प्रहार करोगे, फिर तुम जमीन पर लेट जाओगे और मैं 3 बार अपने सींगों से तुम पर वार करूँगा। बाघ ने भैंसे की बात मान ली। क्यों मान ली? और वह भैंसे पर टूट पड़ा। उसने भरपूर शक्ति से प्रहार किया और अपने तीखे दांत भैंसे के बदन पर गड़ा दिए। तीखे दांत यानी पैने दांत। उसने 3 दिन तक अपने दांतों को पैना किया था ना, तो उसने अपने तीखे पैने दांत भैंसे के बदन पर गड़ा दिए, यानी पूरी ताकत के साथ। उसने सोचा कि भैंसा अवश्य ही बुरी तरह घायल हो चुका होगा, यानी उसके दांत बहुत पैने थे और उसने उसके ऊपर 3 बार जब आक्रमण किया तो उसको लगा कि भैंसा अवश्य ही घायल हो चुका होगा। लेकिन
भैंसे का बाल भी बांका नहीं हुआ। बाघ के दांत घास की तहों से आगे नहीं पहुंच पाए, यानी उसके दांत कहाँ तक रह गए, केवल घास की परतों तक ही रह गए, उसके शरीर तक छू भी नहीं पाए। भैंसे को मामूली सी खरोच भी नहीं आई। जब बाघ की बारी समाप्त हो गई, यानी 3 बार जब उसने कर लिया तो उसकी बारी समाप्त हो गई, तो भैंसा बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। क्यों, उसके तो कोई असर ही नहीं हुआ था, तो वह पूरी फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। सिर झुकाकर उसने बाघ पर सींगों से प्रहार किया। पहले प्रहार से उसने बाघ का पेट फाड़ दिया, दूसरे प्रहार से उसकी कमर तोड़ दी और अंतिम प्रहार से उसके पेट की अंतड़ियां बाहर निकाल दी। अंतड़ियां कहती हैं वो पेट की जो आंतें होती हैं, उसने उसको बाहर निकाल दिया। बाघ खून से लथपथ हो गया और उसने दम तोड़ दिया, अर्थात बाघ क्या हुआ, मर गया। किसान इस सारे दृश्य को देख रहा था, क्योंकि किसान भी वही था, वो यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसने भैंसे की बुद्धि और साहस की बहुत प्रशंसा की कि किस तरह से भैंसे ने अपनी बुद्धि और अपने साहस को दिखाया। उस दिन से किसान अपने भैंसे को प्यार करने लगा और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शरीर के बल को न देख करके बुद्धि के बल को मानना चाहिए, क्योंकि केवल शरीर से बड़ा होने से कुछ नहीं होता जब तक उसके अंदर बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती है तो छोटा आदमी भी बड़े से बड़ा काम कर जाता है, और जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती वह बड़े से बड़ा होकर के भी वो कुछ नहीं कर पाता। जैसा कि हमें इस कहानी से आज प्राप्त हुआ था कि बाघ जो होता है वो कितना ताकतवर होता है, और भैंसा कैसा होता है, बहुत छोटा सा बाघ के सामने होता है, लेकिन उसमें क्या थी, बुद्धि थी भैंसे के अंदर, जो बाघ के अंदर नहीं थी। क्योंकि बाघ अपने आप को शक्तिशाली समझता था, वो कहता था कि मैं तो किसी को भी हरा सकता हूँ, मेरे सामने सभी डरते हैं। तो उसने सोचा ये भी मेरे सामने डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने शरीर के बल से ज़्यादा हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहिए। इसी के साथ इस पाठ के शब्दार्थ हैं जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, और सब मौखिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। बाघ कैसा था, बाघ कैसा था बताओ, बाघ कैसा था, ताकतवर और फुर्तीला था। अंत में किसान भैंसे से कैसा बर्ताव करने लगा, अंत में किसान भैंसे के साथ में अच्छा बर्ताव करने लगा। बाघ और भैंसे में से कौन जीता, बाघ और भैंसे में से भैंसा जीता। किसान बार बार किसकी तारीफ करता था, किसान बार बार बाघ की तारीफ करता था। तो ये आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे, जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। तो उसके बाद में आप लोगों को जो अगले क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले पार्ट में बता दिए जाएंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।